हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू अ चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और आज का जो क्विक अपडेट है वो ये है कि जेई मेंस ने एडमिट कार्ड जनवरी अटेम्प्ट जो जनवरी 2023 सेशन 1 है उसके आउट कर दिए हैं अभी। लेकिन सिर्फ फर्स्ट डेट जो 24 जनवरी को पेपर होने वाला है, सिर्फ उनके एडमिट कार्ड जो है वो अपलोड किए गए हैं। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे एडमिट कार्ड को गो थ्रू करूंगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उसको कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना नहीं शुरू किया है, प्लीज करना शुरू कर दीजिए। अपने पेरेंट्स और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं जेई मेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jemains.nta.nic.in। इस पे अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो कैंडिडेट एक्टिविटी पे, यहाँ पे जेई मेंस 2023 सेशन 1 का डाउनलोड एडमिट कार्ड आया, लेकिन अभी सिर्फ 24 जनवरी वाले बच्चों का आया। जिन बच्चों का एग्जाम डेट जो है वो 24 जनवरी थी, सिर्फ उनके एडमिट कार्ड्स आए हैं। तो जिनकी फर्दर डेट्स हैं उन बच्चों को भी लॉग इन करके चेक नहीं करना है, बिकॉज आपका एडमिट कार्ड नहीं ओपन हो रहा होगा और आपने पैनिक भी नहीं करना है। विद इन अ डे और टू आपके एडमिट कार्ड्स भी आने शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ 24th वाले बच्चों के आए हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज मैं एक सैंपल एडमिट कार्ड, एक स्टूडेंट ने वॉलंटियर किया, अपना एडमिट कार्ड शेयर किया है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी शेयरिंग, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो है डाउनलोड कर सकते हो। रीडायरेक्ट किया जाएगा, आप रीडायरेक्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, नया विंडो ओपन हो जाएगा। आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है। आप सबमिट करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। याद रखिए, थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था आपसे और आपको बताया था कि ये एडवांस इंटीमेशन है, अभी एडमिट कार्ड नहीं है, राइट। तो ये एक सैंपल एडमिट कार्ड का, ऑब्वियसली पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने हाइड कर ली है सिक्योरिटी रीजन से। तो सबसे पहले आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, आपने अपनी डिटेल्स सारी वेरीफाई करनी है एडमिट कार्ड पे जब आप डाउनलोड कर लेते हैं। आपका रोल नंबर, नेम, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, सिग्नेचर, सब कुछ, फोटोग्राफ राइट साइड पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी है कि नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, जैसे आपने फिल किया था वैसा ही आया हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है। और एडमिट कार्ड 4 पेजों का, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 पेजेस का एडमिट कार्ड है। आपने चारों पेज डाउनलोड करने हैं, पूरा का पूरा एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक पेज का प्रिंट आउट ले जाओ, राइट। तो ये एडमिट कार्ड है फर्स्ट सेशन का। इनिशियली आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, उसके बाद आपकी टेस्ट की डिटेल्स आ रही हैं, कौन सा पेपर है, आपने लैंग्वेज कौन सी चूज की थी। तो अभी सिर्फ 24th के आए तो 24th डेट वाले। फिर स्लॉट आ रहा है। स्लॉट में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार सेकंड स्लॉट के टाइमिंग्स 3 to 6 PM है। इस बच्चे का तो मॉर्निंग स्लॉट है, खैर 9 to 12 का, ठीक है। और आपका वेन्यू ऑफ टेस्ट आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आ जाती है बच्चों सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन ये फर्स्ट पेज ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेल्फ डिक्लेरेशन है कोविड को लेके, कोविड की गाइडलाइंस को लेके। तो क्या इसमें करना है डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आपका नेम और आपका एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड होगा पहले से ही आपके एडमिट कार्ड के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमने सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस देख ली हैं, तो ऑब्वियसली आप सारा रीड कर भी लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस भी करने वाला हूं बच्चों। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपसे कुछ कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। आपसे पूछा गया कि लास्ट 14 डेज में, जिस दिन आपका एग्जाम था, जैसे 24th का एग्जाम था, तो 10th जनवरी से लेके 24th के बीच में आपको फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, बॉडी एक या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अगर कुछ हुआ है तो आप सामने बने बॉक्स पे टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, राइट। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। देखिए क्लियर लिखा हुआ है, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक, प्लीज टिक व्हाटएवर इज एप्लीकेबल। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर आप लास्ट 14 डेज में किसी ऐसे इंडिविजुअल, किसी ऐसे पर्सन के टच में तो नहीं आए हैं जिसको कि कोविड हुआ हो, जो कोविड पॉजिटिव हो। अगर आए हैं तो आपने यहाँ पे टिक करना है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट है यू हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट।
तो बी और सी में से एक टिक करना कंपलसरी है। मोस्टली बच्चे सी टिक करेंगे बिकॉज आप लोग इस टाइम पे कोविड के केसेस इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम बच्चे शायद कांटेक्ट में आए होंगे, तो मैक्सिमम बच्चों के लिए सी हो सकता है। बट अगर कोई बच्चा ऐसे किसी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आया है तो आप फिर बी को टिक करेंगे। बी और सी दोनों टिक नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक टिक करना कंपलसरी है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा किसी के कांटेक्ट में आया भी है तब भी आपने बच्चों टेंशन नहीं लेनी, आपका पेपर फिर भी कंडक्ट किया जाएगा। आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बतानी है, आपको एक सेपरेट रूम में बिठा के एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना इस डर से कि शायद मेरे को पेपर नहीं अटेम्प्ट किया जाएगा। आप रियल पिक्चर ना डिस्क्लोज करो, आपने रियलिटी बतानी है ताकि बाकी बच्चे सेफ रहें, बाकी किसी भी बच्चे को कोई ऐसी चीज स्प्रेड ना हो, राइट। आपको एग्जाम से नहीं रोका जाएगा, मैं दोबारा से इस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप लास्ट 14 डेज में कहीं ट्रैवल किए हो किसी कंट्री में, किसी सिटी में, तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। अगर नहीं की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने देखनी है। सबसे पहले पूछा गया है कैंडिडेट की फोटो। तो जो सेम फोटोग्राफ आपने जेई के फॉर्म में अपलोड की थी, सेम फोटो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। देखो लिखा हुआ है सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो सेम फोटोग्राफ आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड ये कब करनी है, ये आपने घर से करके जानी है, क्योंकि लिखा हुआ है पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। आपने सेंटर जाने से पहले घर से ही यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ पेस्ट करके लेके जानी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे नहीं लेके जानी, घर से करके जानी है। यहाँ पे फोटोग्राफ आपने पेस्ट। सेकंड है बच्चों कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन। कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन ये भी आपने जेई के फॉर्म में अपलोड किए थे। सेम आपने अपने जो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन डालना है, और ये भी आपने कब करना है बच्चों, बिफोर रीचिंग द सेंटर, एग्जाम सेंटर जाने से पहले करना है। कोशिश करिएगा इस तरह से वर्टिकल लगाइएगा, है ना, कोशिश करो कि ऐसे वर्टिकल आपका लगे, ठीक है। थर्ड आ गया बच्चों कैंडिडेट सिग्नेचर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये आपको घर से नहीं करके जाने, ये आपको घर से नहीं करके जाने बच्चों। क्या लिखा हुआ है, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो आपने साइन घर से नहीं करके लेके जाने हैं, साइन आपके वहीं पे होंगे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर, जब वो आपको बोलेंगे। अब ऐसा भी नहीं करना कि सेंटर पे जाते सार फटाफट से साइन कर दिए, इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। जिस टाइम पे इन्विजिलेटर आपके एडमिट कार्ड को चेक करेंगे उस टाइम पे वो आपको बोलेंगे साइन करने के लिए, तब आपने जो है वो साइन करना है, ठीक है जी। अगर बाय चांस किसी बच्चे ने बिना पढ़े या बिना वीडियो देखे साइन कर लिया तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप नया प्रिंट आउट निकाल सकते हो, पुराने वाले को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो ये था पेज 1 ऑफ एडमिट कार्ड। अभी हमने पेज 1 डिस्कस किया है, हम पेज 2, 3 और 4 भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पेज 1 के अंदर आपको स्टार्टिंग में आपकी डिटेल्स मेंशन्ड है, फिर आपके टेस्ट सेंटर की डिटेल्स मेंशन्ड है, और उसके बाद आपकी सेल्फ अंडरटेकिंग जो है वो आ गई, राइट। अब चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कैंडिडेट्स के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है, मैंने पहले ही बच्चों मार्क कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फटाफट से उनको देखते हैं, बाकी तो कॉमन चीजें हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने चारों पेज डाउनलोड करने हैं एडमिट कार्ड के। एडमिट कार्ड 4 पेजेस का है, ऑल 4 पेजेस नीड टू बी डाउनलोडेड। अब इसमें कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर आगे पीछे कर सकते हैं, तो आगे पीछे भी कर सकते हो, बट प्रेफरेबल है कि 4 अलग अलग पेज करो और उनको ऊपर से स्टेपल करके आप लोग ले जाओ। और एक एक्स्ट्रा कॉपी भी साथ में प्रिंट आउट रखो जो बाहर आपके पेरेंट्स के पास हो। इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इमीडिएटली आप जाके बाहर कंसल्ट कर सो, आपको फिर साइबर कैफे ना ढूंढना पड़े, कोई प्रिंट आउट ना लेना पड़े। तो जस्ट एज अ बैकअप आप एक निकाल के रख सकते हो, ठीक है जी। सेकंड कॉमन पॉइंट है, कॉमन सेंस वाला है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी आपका टेस्ट सेंटर आता है उसकी लोकेशन एक दिन पहले वेरीफाई कराओ, है ना। कितना टाइम लगता है, उसमें कोई बॉटलनेक तो नहीं है, कहीं पे रोड तो नहीं बन रही, कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि एग्जाम वाले दिन आप पैनिक आपको ना करना पड़े, आपको पहले से पता हो। स्पेशली अगर किसी बच्चे ने ट्रैवल करके आना है और उसका मॉर्निंग स्लॉट है तो कोशिश करो पिछले दिन ही उस सिटी में जाके आप लोग रह जाओ, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें लेके क्या जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, आज भी सुबह से 2-3 स्टूडेंट्स मेरे से पूछ चुके हैं, तो वो क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आप अपनी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, तो वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप किनले या एक्वाफिना या कोई उस तरह की वाटर बॉटल भी लेके जा सकते हो, या अगर आपके पास अपनी घर पे कोई वाटर बॉटल है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सी थ्रू होनी चाहिए, है ना, आपको आर पार दिख रहा होना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि बच्चा कोई चीटिंग ना कर रहा हो, कोई इस तरह की ओपेक चीज ना हो जिसके पीछे की दिख ना रहा हो, ठीक है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर अगेन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। इसकी भी मैक्सिमम 50 ml की बोतल हो सकती है, एंड ये भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो, इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। थर्ड है ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, तो बॉल पॉइंट पेन जैसे अब ये मेरे हाथ में पेन है बच्चों, ये ओपेक है, इस तरह का पेन आप नहीं लेके जा सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट पेन लेके जा सकते हैं जो सी थ्रू है ना, उस तरह का कोई पेन आप लेके जा सकते हैं। 2 पेन भी लेके जा सकते हैं, ब्लैक और ब्लू दोनों चलते हैं, दोनों में से कोई भी लेके जा सकते हैं, बिकॉज आपने तो सिर्फ रफ वर्क ही करना है उसके साथ। एक्चुअल आपने जो एग्जाम के अपनी ऑप्शंस फिल करनी है वो तो आपने कंप्यूटर पे ही फिल करनी है। तो ब्लैक या ब्लू दोनों चल जाएंगे, प्रेफरेबली बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि बॉल पॉइंट लीक नहीं करता, प्रॉब्लम नहीं देता, और ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, ठीक है जी। फिर आपका एडमिट कार्ड ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड आपने लेके जाना है। और यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। तो जो फर्स्ट पेज है एडमिट कार्ड का वही सेल्फ अंडरटेकिंग है बच्चों, मैंने बताया था ना सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। आप यहाँ पे देखो, आप फर्स्ट पेज पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। तो आपने पैनिक नहीं करना कि सर ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, ये तो मिल ही नहीं रही है, एनटीए की वेबसाइट ढूंढो, गूगल पे सर्च करना शुरू करो। ये आपके एडमिट कार्ड का ही फर्स्ट पेज है, तो आपने एक ये लेके जानी है बच्चों, ठीक है। A4 पे प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ पे मेंशन्ड है कि क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर, तो A4 साइज के पेपर पे ही आपने प्रिंट लेके जाना है, A3 पे नहीं लेके जाना। कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलते हैं, जरूरी नहीं है कि कलर्ड हो, कलर्ड है ब्लैक एंड व्हाइट है, दोनों ही इक्वली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है जी। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेम फोटो जो आपने अपलोड की थी, सेम फोटो जो आप फर्स्ट पेज पे पेस्ट करने वाले हो, ऐसी ही एक एडिशनल फोटोग्राफ आपने लेके जानी है, क्योंकि वो कहां पे लगेगी, अटेंडेंस शीट पे लगेगी, अटेंडेंस शीट पे वो फोटोग्राफ लगेगी, इसलिए वो आपने एडिशनल फोटोग्राफ लेके जानी है, आपने भूलना नहीं है बच्चों, याद से रखना है, ठीक है। और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, तो ओरिजिनल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसकी कलर्ड फोटो कॉपी चाहे नोटराइज भी करा दो वो भी नहीं चलेगी, ठीक है ना। आप सोचो जी मैंने अटेस्ट करवा दी, मैंने नोटराइज करवा दी, मैंने एमएलए से लिखवा दिया, मैंने किसी ब्यूरोक्रेट से लिखवा दिया, वो नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ ही लेके जाना है। तो ओरिजिनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। कोशिश करो कि जब आपने जेई का फॉर्म फिल किया था उसमें आपसे एक बार उन्होंने एक फोटो आईडी पूछा था, फर्स्ट पेज है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट आई थी जिसमें कुछ बच्चों ने अदर्स करके आधार चूज किया था, बट कुछ ऑप्शंस आई थी, कोशिश करो कि आप वही सेम लेके जाओ, है ना। बट अगर इन केस वो नहीं है तो फिर आप दूसरा ले जाओ, फर्स्ट प्रेफरेंस वही होनी चाहिए कि आप सेम लेके जाओ। एंड इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फोटो आईडी होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, और फोटोग्राफ ऐसी होनी चाहिए जिससे आप पहचानने जा सको, जिससे आप पहचानने जा सको। तो लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। आपने आधार कार्ड डाला था लेकिन आधार कार्ड पे बचपन की फोटो है, तो वो उतना अच्छा सिनारियो नहीं रहेगा, इन्विजिलेटर आपको जो है ऑन द स्पॉट एग्जाम पे दे कैन क्रॉस चेक। इस केस में आप एक वैलिड आईडी और लेके जाइए जिसमें आपकी फोटोग्राफ लेटेस्ट है, ठीक है जी। अच्छा, मास्क आप अपना पहन के नहीं जा सकते, अगर आप जाना चाहते हैं जाएं, वहां पे अगर आप पहन के जाएंगे डस्टबिन में थ्रो करवा दिया जाएगा, और वहां पे आपको फ्रेश मास्क जो है वो दिया जाएगा, हर बच्चे को दिया जाएगा। आप पहनना चाहें पहन सकते हैं, नहीं पहनना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल मास्क आप नहीं अलाउड होगे, आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो यही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लेके जाने हैं, वाटर बॉटल, सैनिटाइजर, बॉल पॉइंट पेन, ट्रांसपेरेंट एडमिट कार्ड, डिक्लेरेशन, ऑल 4 पेजेस, ठीक है जी, पासपोर्ट साइज एडिशनल फोटोग्राफ एंड ओरिजिनल फोटो आईडी। इसके अलावा आपने कोई और कागज, कोई और चीज नहीं लेके जानी है, ठीक है। अब कौन सा वैलिड आईडी है, वैसे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में था ही, लेकिन मैं फिर से आपसे शेयर कर देता हूं, यहाँ पे उन्होंने बताया गया और बार बार इस बात पे फोकस किया गया है कि इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड बी वैलिड, इट शुड नॉट बी एक्सपायर्ड। तो ओरिजिनल, वैलिड, नॉन एक्सपायर्ड,
तीन तरह की बच्चों बातें हो रही हैं यहाँ पे। ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और नॉट एक्सपायर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हो सकता है? स्कूल का आईडी चल सकता है बच्चों, स्कूल का आईडी अगर आपका फोटो वाला है तो स्कूल का आईडी चल सकता है, पैन कार्ड चल सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है। इनमें से कोई भी एक, सभी नहीं चाहिए, कोई भी एक, ठीक है। आपका वोटर आईडी बना हुआ है वो चल सकता है, आपका पासपोर्ट चल सकता है, आपका आधार कार्ड जिसमें फोटोग्राफ अपलोडेड है वो चल सकता है, ई आधार चल सकता है, अगर ई आधार पे विद फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ अपलोडेड है तो ई आधार चल सकता है, राशन कार्ड चल सकता है जिसपे फोटोग्राफ बनी हुई है। इवन आपका क्लास 12th का, जैसे 12th के जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने हैं उसका अगर एडमिट कार्ड है जिसपे फोटो बनी हुई है तो वो भी वैलिड है, ठीक है। बैंक की पासबुक आप लोग यूज कर सकते हो जिसपे फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो चलेगा। इसके अलावा और कोई, ऑल अदर आईडी, फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड स्कैन्ड इन मोबाइल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड प्रूफ। तो मोबाइल बिकॉज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आपको ये हार्ड कॉपी में चाहिए और ओरिजिनल चाहिए बच्चों। मैं बार बार ओरिजिनल पे फोकस कर रहा हूँ कि ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है ताकि उस टाइम पे आप परेशान ना हो बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आगे देखते हैं। हाँ, एक 18 नंबर पॉइंट जो है, आप शूज जो है वो मोटी सोल वाले शूज है ना, थिक शूज या जो बहुत बड़े बड़े शूज होते हैं उनको नहीं पहन सकते। प्रेफर करो कि स्लीपर्स या सैंडल्स है ना, इस तरह की कोई चीज पहन के जाओ जो ओपन है, जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। प्रेफर करो कि ऐसा कुछ पहन के जाओ। अदरवाइज आप जो है वो सिंपल शूज पहन के भी जा सकते हो। प्रेफर करो अगर आप स्लीपर्स या सैंडल्स पहन के जा रहे हो, ठीक है। सिमिलरली ऐसे कपड़े जिन पे बड़े बड़े बटन्स हैं, है ना, जिनमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, उनको अवॉइड करो बिकॉज उनको वो अलाउ नहीं करते हैं। आपकी फ्रिस्किंग उतनी ज्यादा होगी। स्पेशली बड़े बटन्स, क्लियरली मेंशन्ड है कि बड़े बटन नहीं होने चाहिए। गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। तो आपको वहां पे परेशानी ना है। कोशिश करो जिसमें छोटे बटन्स हो या बटन्स हो ही ना, लाइट कलर के कपड़े प्रेफर करो और जिसमें पॉकेट्स कम से कम हो। कहीं ट्राउजर्स आती हैं, जैकेट्स आती हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं, तो उनको प्लीज अवॉइड करो बिकॉज ऐसी चीजें वहां पे नहीं परमिट की जाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, 6 ब्लैंक रफ शीट्स A4 वाइट 6 शीट्स ही मिलेंगी। हर बच्चे को 6 शीट्स मिलेंगी, तो 6 से ज्यादा आपको नहीं मिल सकती हैं, है ना। 6 शीट्स मिलेंगी आपके ऑलरेडी, जहां पे आपका जो स्लॉट होगा, आपकी सीट होगी वहां पे पहले से ही वो पड़ी होंगी, ठीक है ना। तो ये 6 की 6 शीट्स आप यूज कर सकते हो। आपको कोशिश करनी है कि इसी के अंदर रफ वर्क हो बिकॉज इससे ज्यादा आपको वहां पे नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। और हर शीट पे आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना होगा। रोल नंबर आपका जेई का, जो जेई का रोल नंबर है ये आपको लिखना होगा और अपना नाम। तो 6 की 6 शीट्स पे आपने अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। और क्या करना है, जब आपका एग्जाम ओवर हो जाता है, जब आप एग्जाम खत्म करके जा रहे हो, तो एक ड्रॉप बॉक्स बना होगा वहां पे। उस बॉक्स में वो 6 की 6 शीट्स आपको ड्रॉप करके जानी है। ऑल 6 रफ शीट्स नीड टू बी ड्रॉप्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा सोचता है कि जी मैंने किसी फ्रेंड को एक दे दी, उसको कम पड़ रही थी। आप नहीं कर सकते वहां पे। शेयरिंग इज केयरिंग नहीं होगा। आप शेयरिंग करोगे तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाओगे। 6 शीट्स आपका नाम और रोल नंबर वाली आपके पास होनी चाहिए हर टाइम पे, और एग्जाम खत्म होने के बाद आपने उनको ड्रॉप करके जाना है, काउंट करके 6 की 6 शीट्स को। अगर आप नहीं करके जाते हैं तो आपका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, है ना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपने अपना एडमिट कार्ड भी वहां पे ड्रॉप करके आना है। उसके लिए भी एक अलग बॉक्स बना होगा, उसमें आपने अपना ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स व्हाइल लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल। तो एडमिट कार्ड आप वापस नहीं लेके आएंगे, आप वहीं पे ड्रॉप करके आएंगे। आपकी फोटो लगी होगी, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगा होगा, है ना, और आपके साइन इन्विजिलेटर के सामने वहां पे हो चुके होंगे, ठीक है जी। एक चीज और, वैसे तो बेसिक है बट कई बार बच्चे पैनिक कर जाते हैं। वैसे दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जब क्वेश्चन पेपर ओपन हुआ वो सेम लैंग्वेज में नहीं है या सेम सब्जेक्ट्स नहीं है जो आपने अप्लाई किया था। तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी लैंग्वेज और आपका क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज है और आपका जो सब्जेक्ट है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप इन्विजिलेटर को अप्रोच कर सकते हो। होता नहीं है बट फिर भी यू शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी बच्चों, 25 इंस्ट्रक्शंस, क्लैरिफिकेशंस ऑन पेज नंबर 2 ऑफ एडमिट कार्ड। तो ये था पेज नंबर 2 ऑफ एडमिट कार्ड।
अब देखते हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे सिर्फ एडवाइजरी है और प्रिकॉशंस बताई गई हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डिस्कस करने वाली है। तो पेज 3 में स्किप करूंगा। सिर्फ क्या है, सेंटर पे क्या क्या प्रिपरेशन हो रखी हैं कोविड को लेके, है ना, किस तरह से क्या क्या गाइडलाइंस वो लोग फॉलो कर रहे हैं, एग्जाम से पहले क्या क्या होगा, चेकिंग होगी, है ना, थोड़ा सा एंट्री के टाइम पे क्या क्या चीजें की जाएंगी, एग्जाम के टाइम पे क्या क्या होगा और आफ्टर एग्जाम क्या करना है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें कुछ डिस्कस करने वाली है, एक बार गो थ्रू कर लेना क्विकली 5 मिनट्स में। मैं इस वीडियो में इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये था पेज नंबर 3 ऑफ एडमिट कार्ड। अब हम आगे बच्चों कहाँ पे, अब हम आ जाते हैं लास्ट पेज पे एडमिट कार्ड के। एडमिट कार्ड के लास्ट पेज पे अब हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि ये क्या फॉर्म आ गया सर, है ना। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, जब आपने फोटो आईडी सिलेक्ट कर दिया था, उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आया था, आई थिंक 4th या 5th पॉइंट, जिसमें उन्होंने आपसे आधार की डिटेल्स पूछी थी। तो उस टाइम पे कुछ बच्चों ने अपने आधार कार्ड की डिटेल्स फिल कर दी थी और कुछ बच्चों ने अपनी नहीं फिल की थी। तो जिन बच्चों ने अपनी आधार की डिटेल्स नहीं फिल की थी, उन बच्चों ने ये फॉर्म फिल करना है। ये उन बच्चों के लिए डिक्लेरेशन है, किन बच्चों के लिए, नॉन आधार कैंडिडेट, यानी कि जिन बच्चों ने उस टाइम पे अपना आधार कार्ड नहीं बना था, चाहे आपका बना हुआ है फिर भी आपने नहीं फिल किया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्म आपको फिल करना है फिर उस केस में, ठीक है जी। ये है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग जेई मेन सेशन 1। तो ये जेई मेन की डिक्लेरेशन है। इसमें आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम, आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, स्टूडेंट का नेम आप यहाँ पे फिल करोगे, फिर यहाँ पे आपके पेरेंट्स की डिटेल्स आ जाएगी, सन ऑफ, या गर्ल्स के केस में डॉटर ऑफ आया होगा, आपके पेरेंट्स की फादर की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे आपके मदर का नेम आ जाएगा, है ना। तो आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आप करेंगे, उसके बाद आप कहाँ आ जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। द इमेज अपलोडेड ऑन माई एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट मैचिंग विद माई फेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अगर बाय चांस आपने जो फोटो अपलोड की थी वो आपकी आइडेंटिटी से नहीं मैच कर रही है, कोई पुरानी फोटोग्राफ थी या कुछ था, तो 3 रीजंस दिए गए, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि उस टाइम पे गलती से ब्लैंक इमेज अपलोड हो गई थी, या इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, कोई दिक्कत आ गई थी, है ना, या हमने गलत इमेज अपलोड कर दी थी, या अगर कोई और भी रीजन है तो आप अदर्स करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपनी रीजनिंग यहाँ पे दे सकते हो। ये तभी करने की जरूरत है, कब करने की जरूरत है, अगर इमेज जो अपलोड हुई थी वो आपके फेस से मैच नहीं कर रही। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, या यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो ब्लैंक छोड़ दो, नॉट एप्लीकेबल ना लिखो, ठीक है। फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी लिखना है, जो आपका एप्लीकेशन आईडी था, यहाँ आपने अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे फिर आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे दोबारा से कैंडिडेट नेम पूछा गया है, यहाँ पे फिर से कैंडिडेट का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे बच्चे। फिर आपने कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जो फोटो आईडी प्रूफ आप साथ में लेके जा रहे हैं, उस आईडी का टाइप लिखोगे कि क्या है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कौन सी चीज है जो आप लेके जा रहे हो, उसी लिस्ट में से जो लिस्ट हमने अभी डिस्कस की थी पेज नंबर 2 पे, ठीक है जी। फिर उसका नंबर मेंशन कर दोगे, जो भी उसका आपका यूनिक नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। आप यहाँ पे डेट लिखोगे, अपनी एग्जाम की डेट, और आपकी शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट थी या इवनिंग शिफ्ट थी, और फिर यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर दोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपने सिग्नेचर कर दोगे। इतना करने से आपका काम कंप्लीट हो गया बच्चों। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो आपके ऑफिशियल्स हैं, जो एनटीए के से ऑफिशियल्स आए होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो चेक कर लेंगे कि बच्चे के पास आधार कार्ड है या नहीं है, या आधार कार्ड वेरीफाइड है या नहीं है, वो अपने कमेंट्स कर देंगे। ये काम एनटीए के ऑफिशियल्स का करने वाला है, आपका करने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने आधार का नहीं अपलोड किया था, वो कोशिश करो कि एक फोटोकॉपी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की ले जाओ। वैसे तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, बट आपके बाहर पेरेंट्स के पास हो, बिकॉज कॉपी ऑफ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ टेकन फ्रॉम कैंडिडेट, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो वैसे तो अलाउड लिस्ट में नहीं है, बट आप इसको साथ रख लेना। अगर उस टाइम पे मना करेंगे तो आप बाहर अपने पेरेंट्स को, या जो भी आपको कंपनी कर रहा होगा, उनको पकड़ा देना। बाय चांस मांगा गया तो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो दिस इज जस्ट फॉर बैकअप, बिकॉज यहाँ पे मेंशन्ड है। अदरवाइज जो लिस्ट ऑफ अलाउड डॉक्यूमेंट्स है उसमें नहीं लिखा हुआ है ना। तो फोटोकॉपी उस गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की जो आप लेके जा रहे हो, आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने आधार कार्ड नहीं फिल किया है। जिन बच्चों ने अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स वहां डाल दी थी, उनको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये ब्लैंक चला जाएगा,
राइट। सो आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लैरिफाई होंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्कस करने जरूरी थे। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है तो अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए या देख लें, अदरवाइज इसको 1.2 या 1.5x स्पीड पे आप फटाफट से देख लेना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो स्कूल के ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके जो बाकी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप हैं, जो बच्चे जेई का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनसे भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों पहुंच जाए और कोई बच्चा ऐसी गलती ना करे जिससे कि एग्जाम में बैठने ही ना दिया जा सके। राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।